हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं उठ गई हूँ और यहाँ पे ऐसे बैठ के बारिश देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर में हम चलते हैं, ब्रश करेंगे, चाय बनाएंगे, जो नित्य क्रियाक्रम है वो करेंगे और उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे। इसी के साथ मैंने ये वाला ब्लॉग भी शुरू कर दिया है क्योंकि बारिश इतनी अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि ये ब्लॉग शुरू कर दूँ। तो ब्लॉग इसलिए शुरू किया है ये बताने के लिए कि कभी कभी जब बारिश हो तो घर के अंदर नहीं बैठना चाहिए, बाहर निकल कर थोड़ी देर बारिश को देखना चाहिए। आसमान में बादल हो तो थोड़ी देर ठहर कर बादलों को भी देखना चाहिए। बस धूप में नहीं खड़े होना चाहिए ज़्यादा देर तक। बाकी प्रकृति को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करना चाहिए अपनी नित्य जीवन क्रिया में से थोड़ा सा समय निकाल कर। तो चलो इसी बात पे थोड़ी सी बारिश आप लोगों को भी दिखाऊंगी और उसके बाद फिर मैं ब्रश करूँगी एंड देन फिर हम चाय बनाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई चाय बनाने जा रहे थे तो चाय पत्ती ख़त्म थी और नीचे बारिश हो रही है, बाहर मतलब बारिश हो रही है। पर बारिश में जाना पड़ेगा क्योंकि चाय तो पीना ही है। तो मैं जाती हूँ, फटाफट से चाय पत्ती लेके आती हूँ, फिर अच्छे से चाय बनाते हैं। भैया चाय पत्ती दे दीजिए। कौन सा दे? टाटा टी 100 ग्राम 250 ग्राम। 100 ग्राम। कितने की है भैया? अब यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना दूध ले लिया जाए। काऊ मिल्क दे दो आधा लीटर। गाइस मैंने दूध और चाय पत्ती दोनों ले लिया है चाय बनाने के लिए। मैं ऐसे यहाँ पे ब्लॉग नहीं करती हूँ। ओके, तो अभी मैं लेके आई चाय पत्ती और काऊ मिल्क भी ले लिया। मैं यही सोच रही थी कि मैं लाइब्रेरी कैसे जाऊँ, इतनी देर से बारिश ही हुई जा रही, लेकिन मैं बाहर गई तो सारी शॉप खुल चुकी है, सब कोई आ जा रहे हैं, तो मतलब जा सकते हैं। तो मैं ऊपर आई तो बहुत तेज़ से वो हो गया था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। वैसे भी चाय बनने को रख दिया गया है और घर से आते वक्त मम्मी ने ये तिल और गुड़ का लड्डू दिया था। तो अभी मुझे बहुत तेज़ वो क्या बोलते हैं, ऐसा थकान थकान सी लग रही है और प्यास भी लग रही है। तो मैं सुबह सुबह ठंडा ठंडा पानी निकाली हूँ फ्रिज से और ये इसको खा के पानी पीऊँगी और उसके बाद फिर चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर हम पढ़ने बैठेंगे। हाय गाइस, मुझे आप लोगों को बताना था स्पार्की आई के बारे में। स्पार्की आई एक एआई बडी है जो आपकी हेल्प करता है इंग्लिश स्पीकिंग में। स्पार्की आई आपको बिल्कुल भी जज नहीं करता है। लाइक आप जब गलत बोलते हो तो वो आपको जेंटली करेक्ट करता है और एक फीडबैक देता है कि आप सही कैसे बोल सकती हैं। स्पार्की आई में एक नया फीचर ऐड किया गया है जो कि है इंटरव्यू कोच। यहाँ पे इंटरव्यू कोच बेसिकली उनके लिए है जो किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको इंटरव्यू देना है और उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो ये आप इंटरव्यू कोच में जाइए,
वहाँ पे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब जैसे बैंकिंग, यूपीएससी, अकाउंटिंग, टीचर या फिर प्रोफेसर या फिर बीपीओ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव में आप काम करने के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाइए। मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैं यूपीएससी वाला दिखाती हूँ। यहाँ पे है यूपीएससी, आप यूपीएससी पे क्लिक करो। नेक्स्ट, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? मुझे 2 to 5 ईयर्स का है, तो मैं 2 to 5 ईयर्स को डाल देती हूँ। एंड देन इनिशियल स्क्रीनिंग, इसमें है इनिशियल स्क्रीनिंग, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज असेसमेंट, बिहेवियरल इंटरव्यू एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको पहले इनिशियल स्क्रीनिंग करना होगा, तो आपको जो भी करना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद टाइप ऑफ जॉब, लाइक आपके जॉब का क्या टाइप है आप वो डालो। उसके बाद जो आपका ईयर एक्सपीरियंस है, जो भी आपको एडिट करना है आप वो एडिट कर सकते हो। उसके बाद है प्रैक्टिस मोड, इंटरव्यू मोड, आपको प्रैक्टिस करना है या फिर इंटरव्यू मोड डायरेक्टली लाइक इंटरव्यू जैसा देना है। तो मैं यहाँ पे इंटरव्यू मोड सेलेक्ट करती हूँ और इंटरव्यू देके बताती हूँ कि कैसा रहा। Please tell me about your educational background and how it has prepared you for a role in the UPSC exam. इंटरव्यू ओवर होने के बाद आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने क्या अच्छा किया और कौन से एरियाज़ को आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक समरी होती है जिसमें बताया जाता है व्हाट टू डू नेक्स्ट। और उसी के साथ आपने जो भी आंसर दिया है, आपके हर एक आंसर का डिटेल्ड ब्रेकडाउन मिलता है कि आपने उसमें कौन सा ग्रामेटिकल एरर किया है, और आपके दिए हुए आंसर का ओवरऑल फीडबैक देता है। जैसे मैंने जो आंसर दिया है उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन भी दे रहा है कि उस आंसर को एक अच्छा आंसर कैसे हो सकता है। तो आप ऐसे अपने इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पार्की का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक इट आउट। तो अभी थोड़ी देर मैं पढ़ूंगी और उसके बाद फिर मैं शार लूंगी, कुछ खाने को बनाऊंगी और उसके बाद फिर हम लाइब्रेरी चलेंगे और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेंगे। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करना। ओके, तो अभी मैं चलती हूँ और फटाफट से शार लेती हूँ और उसके बाद फिर हम लाइब्रेरी को निकलेंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी और मैंने यहाँ पे अपना पढ़ना शुरू कर दिया है। कुछ मैं नोट्स भी बना रही हूँ यहाँ पे। आई थिंक पीसेस का पीवाईक्यू है क्या, क्योंकि मैं ये वॉइस ओवर थोड़ा लेट कर रही हूँ तो मुझे अभी ये सही से दिख नहीं रहा है, पर मैं कुछ तो पढ़ रही थी। और यहाँ पे ऐसा है कि जैसे मान लो मैं अपना जाती हूँ, तो मुझे जो सब्जेक्ट ऐसे थोड़ा-सा लगता है कि इसमें ज़्यादा एफर्ट पुट करना है, तो सबसे पहले जाते ही मैं वो कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर जो है बीच में मैं न्यूज़पेपर का टाइम रखती हूँ और रात का जो टाइम होता है, जो सबसे लास्ट का टाइम होता है, उसमें मैं अपना दूसरा सब्जेक्ट रखती हूँ। लाइक मेरा एक दिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा बोरियत होती है और मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हर एक इंसान डिफरेंट होता है एंड सबका स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होता है। किसी-किसी को एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ने में मज़ा आती है, क्योंकि वो कुछ टाइम तक तो पेज सेटअप करता है और उसके बाद फिर उसको पढ़ने में मज़ा आने लगती है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा-सा बोर हो जाती हूँ। बीच में मैं थोड़ा-सा ब्रेक ली थी, चाय पीने के लिए गई थी, साथ में आते वक़्त मैं कुछ चिप्स-विप्स खरीदने के लिए एक मिल्क शॉप थी वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे मुझे ये दिखा। वैसे मुझे कुत्ते या फिर बिल्ली, मतलब डॉग या कैट, जो भी डॉग कैट लवर है, प्लीज़ डोंट ऑफेंड, मुझे बहुत डर लगता है उन लोगों से। मुझे मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा, मैं छू भी नहीं सकती। मेरे पास एक बिल्ली रहती है, मेरे बगल के फ्लैट में जाती है, उन वहाँ पे जो रहते हैं वो दूध वगैरह पिलाते हैं। पर मैं अगर कभी भी डोर खोलती हूँ, मेरे सामने वो बिल्ली दिखती है, एकदम मैं बहुत तेज़ी से चिल्लाती हूँ, मुझे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मैं छत पे भी जाती हूँ, अगर बिल्ली रहती है तो फिर मैं नहीं जाती हूँ। और मुझे इसी तरीके से बिल्ली से ही नहीं, डॉग से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। और तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो अभी स्ट्रे डॉग्स को लेके मैटर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उस पे तुम मुझे कमेंट करके बताना। वैसे मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर कर रही हूँ। ये देखो, न्यूज़पेपर करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है एडिटोरियल पढ़ने का। उससे आपको बहुत ज़्यादा मेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर तो ऐसे ही मिल जाते हैं। जैसे अर्बन फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे गुड़गाँव में, बैंगलोर में, चेन्नई में, यहाँ सब जगह पे। तो जब अर्बन फ्लडिंग का न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा पेस उस पे रहता है, तो वहाँ से जब आप कंटेंट पढ़ोगे तो आपको वैसे ही आपका एक आंसर तैयार हो जाएगा। हो सकता है ऐसे वगैरह में भी पूछ लें, और आपका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह से तैयार होता है वो तो मान लो तैयार ही होता है। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, उससे आपको पता लगता रहता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर कर रही हूँ। और साथ ही मैंने अपने लिए सैंडविच बना के लाया था रूम से। ये पीनट बटर सैंडविच विद ब्रेड है। पिछले व्लॉग में मैंने शायद वो ग्रोसरी हॉल का रिव्यू भी किया था। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछला व्लॉग देख लेना। और अगर आप अभी तक ये व्लॉग देख रहे हैं तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑफ कोर्स कमेंट भी करना, बिकॉज़ आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक भी अच्छा कमेंट आता है तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बुरे कमेंट से हाँ, थोड़ा बहुत दिल दुखता है, बट इट्स ओके। बट
जैसा भी हो आप बताना, ट्राई करना बताने का। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी पूछ सकते हो आप। तो आज के ब्लॉग में बस यही सारी चीज़ें थी। मैंने अपनी पढ़ाई करी, मेरा दिन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव था, मैं बहुत खुश थी और सैंडविच खा के तो मैं और ज़्यादा खुश थी। उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और फिर मैं आ गई अपने रूम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।